गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कुमार गंधर्व को। किनको? कुमार गंधर्व को। और कुमार गंधर्व का चैप्टर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर कि जो भारतीय गायिकाएं हैं उनमें उनके बराबर उनके जोड़ का और कोई दूसरा नहीं है। और वह किसके जोड़ का? लता मंगेशकर के जोड़ का। कि भारतीय गायिकाएं जितने भी हुए उनमें लता मंगेशकर के जोड़ का कोई भी नहीं है। कि जिस प्रकार लता मंगेशकर से पहले का जो समय था, लता मंगेशकर से पहले का जो समय था, उस समय नूरजहां सिनेमा गायकी के अंदर प्रसिद्ध थी। और लता मंगेशकर के आने के बाद लता मंगेशकर नूरजहां से उसी सेक्टर के अंदर नूरजहां से बहुत ज्यादा आगे निकल गई। कौन है? लता मंगेशकर। अब कवि आगे क्या कह रहे हैं? सामान्य श्रोता को अगर आज की लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करेगा। सामान्य श्रोता, श्रोता यानी सुनने वाला, ध्वनि मुद्रिका यानी स्वर की लिपि, स्वर लिपि। सामान्य यानी सामान्य जो सुनने वाला आदमी है उसे आज की लता की ध्वनि मुद्रिका यानी स्वर की लिपि, स्वर लिपि सुनाई जाए और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो उसमें वह लता के स्वरों को ही पसंद करेगा। शास्त्रीय गायकी यानी निर्धारित नियमों के अंदर गाया जाने वाला गायन। शास्त्र यानी शास्त्रों के अनुसार जो निर्धारित किया गया है, जो नियम निर्धारित किए गए हैं उनके अनुसार गाया जाने वाला गायन, उसे क्या कहते हैं? शास्त्रीय गायन। शास्त्रीय गायकी यानी जो नियम निर्धारित किए गए हैं उन निर्धारित नियमों के अनुसार ही गायन किया जाए, उसे कहते हैं शास्त्रीय गायकी। कि आज के जो सामान्य श्रोता यानी सुनने वाले लोग हैं, आज के जो सामान्य सुनने वाले लोग हैं, उन्हें अगर लता के स्वर सुनाए और शास्त्रीय गायकी के स्वर सुनाए तो वह लता के स्वरों को ही पसंद करेगा। वह आदमी, वह सुनने वाला, वह श्रोता लता मंगेशकर के स्वरों को ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया है और ताल कौन सा था, वह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि यह जो गाना है यह कौन सी राग में गाया गया है, कौन सी राग में गाया गया है और कौन सी ताल में। ताल यानी लय होती है, कभी ऊंचा जाना, कभी नीचे आना। कभी जिस प्रकार संगीत एक बार ऊंचा उड़ता है और एक बार नीचा आता है उसे कहते हैं ताल। तो कवि कह रहे हैं, कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि आज के जो लोग हैं उन्हें यह पता नहीं कि गाना कौन सी ताल में, कौन सी राग में गाया जा रहा है, कि गाने की राग कौन सी है, कौन से राग में गाना गाया जा रहा है और कौन से ताल में, कौन से लय में गाया जा रहा है। यह आज के लोगों को यह बात पता नहीं है। कौन सा ताल था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। और यह शास्त्रीय चीज है, यह चीज है जो कौन सी है? शास्त्रीय चीज है। यह शास्त्रीय चीज आज के आदमी को पता नहीं रहती कि कौन से नियम के तहत इस गाने को गाया जा रहा है। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल। अब कवि कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं कि आज का जो आदमी है उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, उसे इससे कोई मतलब कि नहीं कि राग मालकोस था। मालकोस यानी एक राग होती है, भैरवी घाट की राग होती है मालकोस, जिसमें रे और पै वर्ण है वह वर्जित रहते हैं। बिना रे और पै वर्ण के वह गाया जाता है, क्योंकि रे और पै वर्ण क्लिष्ट होते हैं और रे और पै वर्ण इस मालकोस के अंदर वर्जित रहते हैं। तो यह कैसा हो जाता है? यह कोमल हो जाता है। यह स्वर कैसे हो जाते हैं? यह स्वर कोमल हो जाते हैं। रे और पै वर्ण को वर्जित, बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित है इसके अंदर। राग मालकोस के अंदर जो भैरवी घाट का एक राग है मालकोस, उसके अंदर रे और पै वर्ण बिल्कुल से पूरी तरह वर्जित होते हैं। ये बिल्कुल भी उसमें नहीं गाए जाते,
क्योंकि रे और पे वर्ण है, ये क्लिष्ट है। क्लिष्ट है तो कानों को कठोर लगेंगे, लेकिन रे और पे वर्ण वर्जित रहता है तो वह कैसे लगते हैं? कोमल लगते हैं। यह एक प्रकृति का राग है, जो राग मालकोस है, ये प्रकृति का राग है। और ताल त्रिताल, ताल त्रिताल यानी इसके अंदर भी 4 खंड होते हैं। जिस प्रकार अपने चौपाई होती है, चौपाई के अंदर 4 खंड होते हैं, उसी प्रकार त्रिताल के अंदर भी 4 होते हैं। यह 16 मात्राओं का ताल होता है। जो त्रिताल है वह 16 मात्राओं का ताल होता है। इसमें 4 मात्राओं की 4 विभाग होते हैं। कि ताल त्रिताल के अंदर 16 मात्राएं होती है और प्रत्येक 4 मात्राओं पर एक विभाग होता है। प्रत्येक 4 मात्राओं का एक विभाग होता है। तो इसमें कितने विभाग होते हैं? 4 विभाग होते हैं। 4 विभागों में ताल त्रिताल बंटा रहता है। उसे चाहिए तो वह मिठास उसे जो मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और वह स्वाभाविक ही है। अब कवि क्या कह रहे हैं? कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि जो आज का श्रोता है, आज का जो संगीत को सुनने वाला आदमी है, उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए मिठास। कि गीत कैसे हो? गीत मीठे हो उसे, और वह गीत उसे मस्त कर दे। कैसे कर दे? कैसे हो गीत? गीत मीठे हो और उसे मस्त करने वाले गीत हो, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक है। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि ऐसे होने चाहिए जो उस आदमी को मस्त कर दे। गीत मीठे होने चाहिए, उसको मस्त कर दें और वह अनुभव कर सके, वह सोच सके। अनुभव करना कि आदमी खुद अनुभव कर सके, खुद सोच सके, यह स्वाभाविक है। कि ऐसे ही गीत होने चाहिए, ऐसे ही स्वाभाविक गीत होने चाहिए जो आदमी को मस्त कर दे, उसे भाव विभोर कर दे, और वह खुद उनका अनुभव कर सके। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य, और वैसे ही गानपान हो तो वह संगीत है। गानपान यानी आदमी को भाव विभोर करने वाले गाने का अंदाज। गानपान का अर्थ होता है आदमी को भाव विभोर यानी मस्त कर देने वाले गाने का अंदाज, उसे कहते हैं गानपान। और मनुष्यता का क्या अर्थ होता है? मनुष्यता का अर्थ होता है आदर स्वभाव, आदमी का आदर भाव। अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के पास जाए और वह उसका आदर भाव करे तो यह उसकी मनुष्यता है, और वह उसका आदर भाव ही नहीं करे तो उसके अंदर मनुष्यता बिल्कुल भी नहीं है। आदमी को पहचानने की क्षमता उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य, कि आदमी के अंदर आदर भाव है तो वह क्या है? आदमी है, मनुष्य है। उसी प्रकार गानपान हो तो वह क्या है? संगीत है। गानपान का अर्थ होता है गाने का अंदाज, कि आदमी को भाव विभोर, कि आदमी को प्रसन्न करने देने वाला जो गाने का अंदाज है तो वह क्या है? वैसा है। अगर संगीत के अंदर तो वह क्या है? संगीत है, वह गाना है। और लता का तो कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपान मौजूद मिलेगा। अब कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं? कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि लता मंगेशकर का आप कोई सा भी गाना ले लीजिए, उसमें 100% यह सत्य है कि उसमें गानपान मौजूद है। गानपान यानी गाने का जो अंदाज है, आदमी को प्रसन्न करने का गाने का जो अंदाज है, उसे कहते हैं गानपान। और कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि लता मंगेशकर के जितने भी गाने हैं वे क्या हैं? आदमी को प्रसन्न करने वाले, आदमी को, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले हैं और भाव विभोर करने वाले हैं। इस प्रकार उनका अंदाज एक अलग है। लता की लोकप्रियता का यह मर्म, यह गानपान ही है। अब कवि कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं? कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि लता मंगेशकर है, उनकी लोकप्रियता, उनकी पॉपुलैरिटी कहते हैं लोकप्रियता को, कि उनकी जो लोकप्रियता है उसका मुख्य मर्म यानी होता है रहस्य। मर्म का अर्थ होता है रहस्य, कि जो लता मंगेशकर है उनकी लोकप्रियता का क्या रहस्य है? उनकी लोकप्रियता का रहस्य यह है गानपान ही है। यानी जो गाने का अंदाज है उनका, जो मनुष्य, यह जो गाने का अंदाज है, आम आदमी को प्रसन्न करने वाला गाने का अंदाज है, यह गानपन है। कि उनका जो रहस्य, उनकी लोकप्रियता क्या रहस्य है? उनकी लोकप्रियता का रहस्य है कि उनका गाने का अंदाज,
उनका जो गाने का अंदाज है वही उनकी लोकप्रियता का रहस्य है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसमें स्वरों की निर्मलता। उसमें पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उदात्त दिखता था। अब कवि कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं कि लता मंगेशकर के गाने की एक और विशेषता क्या है कि स्वरों की निर्मलता। निर्मलता यानी पवित्रता, कि जो लता मंगेशकर हैं उनके गाने की एक और विशेषता यह है कि उनके स्वरों की पवित्रता, कि उनके स्वर बिल्कुल कैसे हैं, पवित्र हैं। और उनसे पहले की जो पार्श्व गायिका पार्श्व का अर्थ होता है पीछे, पर्दे के पीछे। पार्श्व का अर्थ होता है पर्दे के पीछे, और पार्श्व गायिका का अर्थ होता है पर्दे के पीछे गाने वाली स्त्री। पार्श्व गायिका का क्या अर्थ होता है? पर्दे के पीछे गाने वाली स्त्री। तो उनसे पहले पर्दे के पीछे गाने वाली स्त्री कौन थी? स्त्री थी नूरजहां। वह भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं है कि उनसे पहले लता मंगेशकर से पहले पर्दे के पीछे गाने वाली एक और स्त्री थी, उसका नाम था नूरजहां। वह भी एक अच्छी गायिका थी। गायिका यानी गाना गाने वाली स्त्री, कि वह भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। लेकिन उसके गाने में एक मादक उदात्त दिखता था। उदात्त यानी ऊंची तान, कि उनके जो गाने थे उनमें एक ऊंची तान दिखाई देती थी, एक ऊंची तान दिखाई देती थी। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वह उनके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि लता मंगेशकर हैं, उनके स्वर जो नूरजहां हैं उनके जो संगीत है, उनके जो गाने हैं उनमें तो एक ऊंची तान है। और जो लता मंगेशकर हैं उनके गाने कैसे हैं? उनके स्वर हैं निर्मल पवित्र। उनके स्वर कैसे हैं? निर्मल पवित्र और कोमल। मुग्धता यानी रिझाने का गुण, किसी को मुग्ध करने का गुण, किसी को रिझाने का गुण। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जो लता मंगेशकर के स्वर हैं वह कैसे हैं? कोमल हैं और दूसरे आदमियों को रिझाने का गुण रखते हैं, मुग्ध करने वाले हैं। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर और कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो लता मंगेशकर हैं उनका जीवन के दृष्टिकोण की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वह उनके गायन की निर्मलता से ही झलक जाता है। यानी जो गायन की पवित्रता है, जो मनुष्य को देखने का जो दृष्टिकोण है लता मंगेशकर का, वह उनके गाने की पवित्रता से ही झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उनके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। दिग्दर्शक किसे कहते हैं? संगीत के जो दिग्दर्शक होते हैं, दिग्दर्शक यानी निर्देशक, यानी जो संगीत के निर्देशक हैं उनके स्वर की निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। अब कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं? कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि लता मंगेशकर के जो स्वर हैं वो संगीत निर्देशक थे, उन्होंने जितना अधिक उपयोग करना चाहिए था उतना अधिक उपयोग नहीं किया। मैं स्वयं संगीत निर्देशक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता और ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कुमार गंधर्व कि अगर मैं संगीत निर्देशक होता तो लता को और ज्यादा काम देता, और ज्यादा जटिल काम देता। लता के गाने की एक और विशेषता है उनका नादमय उच्चार। नाद यानी गूंज भरा उच्चारण। नादमय यानी गूंज भरा उच्चारण। नाद का अर्थ होता है गूंजना। लता के गाने की एक और विशेषता क्या है कि उनका जो गूंजना, नादमय उच्चार यानी जो गूंज का जो उच्चार है, गूंज भरा उच्चारण है, उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा जाता है। रीति का अर्थ होता है तरीका। रीति का क्या अर्थ है? रीति का अर्थ है तरीका, कि दो स्वरों के बीच में आलाप यानी बोलना, कि दो स्वर जो बोलते हैं उनके बीच का जो सुंदर रीति यानी तरीका, जो सुंदर तरीका है वह उनके गीत का एक दूसरा और
अर्थ है कि उनके गीत के जो किन्हीं दो शब्दों का अंतर है, स्वरों के आलाप द्वारा बड़े सुंदर तरीके से दो शब्दों के बीच में वो एक दूसरे स्वर को भरते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। और कवि कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि उन दो शब्दों के बीच में जो बढ़ने का उनका जो सुंदर तरीके से बढ़ने का जो तरीका है, और ऐसा दिखाई देता है कि वे जो दो शब्द हैं वे विलीन यानी विलुप्त होते होते किसी दूसरे स्वर में मिल रहे हैं, किसी दूसरे स्वर में वो मिल रहे हैं। आगे कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं कि यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, कि ऐसी बात को पैदा करना कि दो स्वरों के बीच में जो आलाप जो सुंदर तरीके से सुंदर रीति ये बढ़ते हैं और जो दो स्वर हैं वो विलीन होते हुए किसी दूसरे स्वर के अंदर मिलते दिखाई देते हैं, ऐसी बात को पैदा करना बहुत ज़्यादा कठिन है। परंतु लता ने यह बात बहुत ही अत्यंत सहज तरीके से स्वाभाविक ही बैठती है। लता मंगेशकर के साथ ऐसी बात है जो बहुत ही स्वाभाविक तरीके से बैठती है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। करुण रस यानी करुणा से भरा हुआ काव्यनाद। करुण रस का अर्थ होता है करुणा से भरा हुआ काव्यनाद। कवि कह रहे हैं कि जो करुणा से लता मंगेशकर के जो गाने हैं उनमें करुणा से भरा हुआ जो काव्यनाद है वह विशेष प्रभावशाली तरीके से व्यक्त होता है। पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती यानी जचती, लेकिन कवि कह रहे हैं कि मुझे यह बात नहीं जचती। मेरा अपना मत है कि लोगों का मत अलग है और कवि कुमार गंधर्व का मत लोगों से अलग है, कि मेरा अपना मत है, कि मेरा खुद का मत है। लता के करुण रस के साथ साथ न्याय नहीं किया गया, कि जो लता मंगेशकर है उनका जो करुण रस है उसके साथ क्या नहीं किया गया, न्याय नहीं किया गया। न्याय करना यानी सही व्यवहार करना, कि उनके करुण रस के साथ सही व्यवहार नहीं किया गया। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए। द्रुत लय यानी तेज। कवि कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं कि जो लता का मुग्ध श्रृंगार है, मुग्ध श्रृंगार किसे कहते हैं? मुग्ध श्रृंगार कहते हैं मन को रिझाने वाला श्रृंगार, कि उनका जो मन को रिझाने वाला श्रृंगार है, श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य यानी बीच का, या द्रुत लय का अर्थ होता है तेज। लय तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? विलंबित लय जिसे धीमी लय कहते हैं, मध्य लय बीच की लय, और द्रुत लय यानी तेज। मध्य लय से दुगुनी और विलंबित लय से चौगुनी होती है यह लय। द्रुत लय होती है तेज। द्रुत का अर्थ होता है लगातार यानी द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। उत्कटता का क्या अर्थ होता है? यानी तेजी से, व्यग्रता से। उत्कटता का क्या अर्थ होता है? तेजी से, व्यग्रता से गाए। मेरी दृष्टि में उनके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि लता के अंदर एक कमी है, लेकिन यह कहना बहुत कठिन होगा कि लता का जो ये दोष है यह कितना है और जो संगीत निर्देशक है उनका कितना है। कि लता का दोष कितना है और संगीत निर्देशकों का दोष कितना है, यह कहना कठिन है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उससे अकारण ही चिल्वाते हैं। अब कवि कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं? कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि लता के जो गीत है, लता का जो गीत है वह कैसा रहता है? वह ऊंची पट्टी में रहता है। ऊंची पट्टी यानी ऊंचे स्वरों का प्रयोग, उसमें स्वरों का प्रयोग अधिक ऊंचा होता है, यानी ऊंचे स्वरों का प्रयोग करते हैं, ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत निर्देशक उसे अधिकाधिक यानी अधिक से अधिक ऊंची पट्टी यानी ऊंचे स्वरों में गवाते हैं और उसे अकारण यानी बिना कारण के ही, अकारण का अर्थ होता है बिना कारण के ही चिल्वाते हैं। चिल्लाना यानी चिल्लाने के लिए मजबूर, चिल्वाना यानी चिल्लाने के लिए मजबूर करना। चिल्लाना तो खुद चिल्लाना, और चिल्वाते यानी चिल्वाना, दूसरे को प्रेस कर रहे। जो संगीत निर्देशक हैं वह सामने वाले को, गायकार को क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं, चिल्वाते हैं। यानी तुम
वह खुद गवाते हैं कि तुम इतना तेजी से गाओ। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जो कुमार गंधर्व कह रहे हैं जो लता के गाने हैं वो सामान्यतः ऊंचे स्वरों में रहते हैं, लेकिन गाने में जो संगीत निर्देशक है, संगीत निर्देशक यानी निर्देशक, उसे अधिकाधिक यानी अधिक से अधिक और ऊंची आवाज में, वो ऊंची पट्टी यानी और ऊंची आवाज में गवाते हैं कि आप और ऊंची आवाज में गाओ। जो संगीत निर्देशक है वह उनसे और ऊंची आवाज में गाने को कहते हैं, और अकारण यानी बिना कारण के उनसे चिल्लाते हैं और उन्हें चिल्लाने को कहते हैं। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत में यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। अब जो कुमार गंधर्व है क्या कह रहे हैं, कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि एक प्रश्न और है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि जो शास्त्रीय संगीत है उसमें लता मंगेशकर का स्थान है कौन सा है। मेरे मत में यह खुद ही प्रयोजनहीन है कि यह जो प्रश्न है यह उनके मन में बिना प्रयोजना के ही आ गया, अकारण ही आ गया, बिना कारण के। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। और कवि क्या कह रहे हैं, कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत यानी शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के नियमों के अनुसार गाया जाने वाला संगीत, शास्त्रीय संगीत यानी शास्त्रों के जो नियम है उसके अनुसार गाया जाने वाला गीत, उसे कहते हैं शास्त्रीय संगीत। और चित्रपट यानी सिनेमा का जो गीत होता है उनमें कभी तुलना नहीं की जा सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जल्द है और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। कवि कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं, कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि जो शास्त्रीय संगीत है उसका स्थायी भाव गंभीरता क्या है कि शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है वह हमेशा उसके अंदर स्थित रहता है। स्थायी भाव यानी स्थित रहना, हमेशा ही स्थित रहना। और वही जल्द दले यानी तेज ले और चपलता, तेज ले और चपलता चित्रपट संगीत का क्या है, गुणधर्म है, मुख्य गुणधर्म है। चपलता यानी चुलबुलापन, जल्द ले यानी तेज, वही तेज और चुलबुलापन जो चित्रपट सिनेमा का जो संगीत है उसका क्या है, मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। परिष्कृत यानी संवारा हुआ रूप। अब कवि क्या कह रहे हैं, कवि कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि जो शास्त्रीय संगीत है उसमें ताल अपने कैसे रूप में रहता है, अपने संवारे हुए रूप में रहता है। और जो चित्रपट संगीत है उसका ताल कैसा होता है, उसका ताल होता है प्राथमिक अवस्था का ताल, उसका ताल होता है प्राथमिक अवस्था का ताल। और जो शास्त्रीय संगीत है उसका ताल होता है संवारा हुआ, उसका ताल होता है परिष्कृत, उसका संवारा हुआ रूप होता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। अब कवि कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं, चित्रपट यानी जो सिनेमा का संगीत होता है उसमें आधे ही तालों का प्रयोग किया जाता है और उसकी जो लय है बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और वह लता के पास निसंशय है। कवि कुमार गंधर्व इसमें क्या कह रहे हैं, कुमार गंधर्व इसमें कह रहे हैं कि जो चित्रपट संगीत है, जो सिनेमा का संगीत है, वह प्राथमिक यानी आरंभिक रूप का होता है और जो शास्त्रीय संगीत है वह संवारे हुए रूप का होता है। लेकिन जो चित्रपट संगीत गाता है, जो सिनेमा के गीत गाता है, उसे शास्त्रीय संगीत की जानकारी होना बहुत जरूरी है, उसकी अच्छी जानकारी होना जरूरी है, आवश्यक है। और वह लता मंगेशकर के पास निसंशय यानी बिना किसी संदेह के। कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि जो सिनेमा का गीत गाता है वह आरंभिक रूप का होता है और जो सिनेमा का गीत गाता है उसे शास्त्रीय गीत का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर शास्त्रीय संगीत का ज्ञान नहीं होगा
तो वह सिनेमा के गीत नहीं अच्छे से नहीं गा पाएगा। और वह शास्त्रीय संगीत का ज्ञान लता मंगेशकर के पास निसंदेह बहुत ज्यादा है। ओके, थैंक यू। आगे की क्लास में अपन इसका आगे का पढ़ेंगे। आपको एक बार इसको जरूर पढ़ना है, लता मंगेशकर कुमार गंधर्व के बारे में आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।